हेलो दोस्तों, मैं वीर प्रजापति स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम का सत्यापन भी हम इसी वीडियो में करेंगे और ओम का नियम भी जानेंगे कि ओम का नियम क्या होता है और आपको अगर पेपर में आ भी जाता है तो आपको किस तरह से लिखना है ताकि आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ओम का नियम सबसे पहले बताया और यहाँ पर आप VIMP डाल लीजिएगा। काफी बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आप इसको जरूर पक्का कीजिएगा। यहाँ पर आप ट्रिपल स्टार भी लगा सकते हैं, काफी बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ओके, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते तो मैं 100% गारंटेड कह सकता हूँ इस टॉपिक पर आपको एक भी डाउट नहीं रहने वाला है, बिकॉज मैंने इस वीडियो में आपको ऐसे एक्सप्लेन किया है, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। विश्वास कीजिए और वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ओम का नियम लिख रखा है। आपको सबसे पहले मैं डेफिनेशन समझाऊंगा। दोस्तों, ओम का नियम, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहें तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मैं जानता हूँ ये डेफिनेशन आपके सर के ऊपर से निकल गई होगी, बट कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा तब आपको बेटर समझ में आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक एक पॉइंट को हम समझते हुए चलेंगे। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तो आप जानते ही हैं जिसमें करंट का फ्लो होता है, अर्थात जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है, उसे हम चालक कहते हैं। तो चालक की भौतिक अवस्थाएं कैसी, एक भौतिक अवस्थाएं होती हैं और एक रासायनिक अवस्थाएं होती है, बट यहाँ पर हमें बोला गया है भौतिक अवस्थाएं, यानी कि जो हमें दिखाई देती हैं, है ना। तो भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप बोला है, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, ये जो चार अवस्थाएं हैं ये बिल्कुल स्थिर रहनी चाहिए, तभी ओम का नियम लग पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप याद रखिएगा। एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि ओम का नियम कहाँ पर लगता है, तो आप याद रखिएगा ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल जहाँ पर स्थित रहे उस चालक में, तो उसी पर ओम का नियम लगेगा, है ना। तो यहाँ पर आगे क्या लिखा है, तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर आप जानते ही हैं, वोल्टेज, एंड उसमें बहने वाली धारा माने करंट के समानुपाती भी कह सकते हैं, इसे अनुक्रमानुपाती ज्यादातर लिखा जाता है, तो आप अनुक्रमानुपाती या फिर आप समानुपाती कह सकते हैं, होता है। तो आपको इतना समझ में आया होगा। मैं भी समानुपाती आई हमने क्यों लिखा, क्योंकि इस डेफिनेशन में हमें बोला गया था, क्या बोला था, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहें तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर v हो गया ना v, एंड उसमें बहने वाली धारा, जो कि धारा होती है उसके समानुपाती होता है, धारा माने आई, उसके समानुपाती होता है, तो हमने समानुपाती का चिन्ह लगा लिया। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे। तो आगे लिखा है V बराबर आई आर, जहाँ R एक प्रतिरोध है, आप जानते हैं R एक प्रतिरोध है, I एक धारा है, करंट है, V हमारा वोल्टेज है, विभवांतर है। ओके, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V, R और I का ही कॉम्बिनेशन हमें मिलता है ओम्स लॉ में, है ना। तो V बराबर आई आर होता है हमारा ओम्स लॉ। ओके, आप याद रखेंगे, एमसीक्यूज में कई बार R बराबर V अपॉन आई दे देते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, V बराबर आई आर होता है ओम्स लॉ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आप R बराबर V अपॉन आई भी बना सकते हैं, B बराबर आई आर भी बना सकते हैं, और यहाँ पर V बराबर R अपॉन आई भी बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ, जो कि हमारा डेरिवेशन आ चुका है, सत्यापन आ चुका है। तो दोस्तों, सत्यापन आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि ओम्स लॉ जब आता है तो सत्यापन जरूर आता है ना। डेरिवेशन जरूर करने को बोलते हैं, तो आप डेरिवेशन जरूर पक्का कीजिएगा, यहाँ पर आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमसे बोला गया है ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। दोस्तों, इस बात को आपको याद रखना है, जो धातु चालक होते हैं ओम का नियम केवल और केवल उन्हीं पर लागू होता है। ओम का नियम केवल धातु चालकों पर ही सत्य है। ओम के नियम के अनुसार अंतर तथा धारा के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि आप जानते हैं B समानुपाती I है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा V समानुपाती I। समानुपाती I का मतलब क्या है, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, है ना। समानुपाती का मतलब ये होता है V का मान जितना बढ़ेगा उतना ही I का मान बढ़ेगा, है ना। अगर यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता तो V का मान जितना बढ़ता और I का मान उतना घटता, बट यहाँ पर हमारा समानुपाती है, इसलिए V का मान जितना बढ़ेगा उतना ही I का मान बढ़ेगा। तो हमें ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी, यानी कि इस तरह की कोई रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि जितना मान I का बढ़ेगा उतना ही हमारा V का बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए हमें सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए, हमने वही लिखा है।
ओम का नियम केवल धातु चालकों पर ही सत्य है, ये मैंने आपको बता दिया। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के मध्य हम एक ग्राफ खींचेंगे और हमें एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। इसको सत्यापित करने के लिए धारा नियंत्रक, बैटरी, कुंजी तथा अमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप एक फिगर देख सकते हैं, ये फिगर भी आपको बनाना ही है। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि इस फिगर में आपको क्या क्या दे रखा है और आपको कैसे बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरह का कोई पेंसिल तो लेकर जाएंगे ही। सबसे पहले कुछ इस तरह की आपको आकृति ड्रॉ करनी है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। तो बैटरी यहाँ पर दे रखी है, आप जानते हैं ये बड़ा वाला टर्मिनल हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है एंड स्मॉल वाला टर्मिनल जो होता है वो नेगेटिव होता है, आप इतना जानते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी बैटरी हो जाएगी, ये हमारा धारा नियंत्रक हो जाएगा, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर के माने एक स्विच है जो कि इस परिपथ को, इस सर्किट को ऑन ऑफ करने के काम आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा अमीटर है, ए है, यानी ए से अमीटर होता है और वी होता है तो वोल्टेज होता है, आप जानते हैं। और वोल्ट मीटर को कभी भी हम श्रेणी क्रम में नहीं लगाते, यहाँ पर अमीटर है इसलिए हमने इसे श्रेणी क्रम में लगाया है। और आपको एमीटर लगाते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही पॉजिटिव रहना चाहिए एंड नेगेटिव टर्मिनल की जगह पर ही नेगेटिव रहना चाहिए। एंड यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक वोल्ट मीटर देखने को मिलेगा, जो कि हमने बोला था कि हमें इन चीजों की, इन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर एक मैंने रेजिस्टेंस भी लगा रखी है ताकि हम इसकी रीडिंग नोट कर पाएं। और मैंने आपको बताया था वोल्ट मीटर को हम श्रेणी क्रम में नहीं लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं, तो वही हमने किया है। और इसमें भी आपको पॉजिटिव की तरफ ही पॉजिटिव लगाना है, नेगेटिव की तरफ ही नेगेटिव लगाना है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया एंड यहाँ पर आते हैं तो धारा नियंत्रक है। इतनी भी रीडिंग हमारी आएगी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे वोल्ट मीटर के थ्रू, है ना। वोल्ट मीटर हमें बता देगा कितना विभवांतर है और अमीटर हमें बताएगा कितनी धारा है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे इस फिगर को। ये फिगर आपको जरूर बनाना है अगर आपके एग्जाम में आए ओम का नियम तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कुंजी ऑन करते हैं, जैसे ही कुंजी ऑन कर, कुंजी किसे बोल रहे हैं हम, स्विच को बोल रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था। जैसे ही कुंजी ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा के प्रत्येक मान के लिए अमीटर तथा वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट कर लेते हैं, जिससे हमें चालक तार का प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों अगर हमें अमीटर यानी कि धारा I और विभवांतर V प्राप्त हो जाए तो हम R तो निकाल ही सकते हैं ना। तो वही यहाँ पर बोला है, जैसे ही हम कुंजी ऑन करते हैं यानी कि स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप सर्किट में स्विच को ऑन करेंगे तो वहां पर आपकी धारा जो है, करंट जो है फ्लो होने लगेगा। धारा के प्रत्येक मान को हम अमीटर तथा वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, जिसमें हमें चालक का तार का प्रतिरोध भी प्राप्त हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है हम देखते हैं कि प्रत्येक माप में यानी कि प्रत्येक मान में विभवांतर V तथा धारा I का मान नियत रहता है। और जब हम V और I के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिससे ओम के नियम की पुष्टि होती है। दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था हमें एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है हमें सरल रेखा प्राप्त होगी ही, क्योंकि ओम का नियम धातु चालकों पर ही सत्य होता है। और वहां पर हमने जो रीडिंग ली थी वो भी हमारी कांस्टेंट आई है, नियत आई है, इसलिए हमें एक सरल ग्राफ प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया है, एक ग्राफ खींचा है। ये एक्स एक्सिस होती है अपनी और ये वाई एक्सिस होती है, आपको जानते ही हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक हमने इस साइड हमने क्या लिया है, विद्युत धारा यानी कि आई लिया है, करंट लिया है। इस तरफ हमने विभवांतर वोल्टेज लिया है, ठीक। तो हमने क्या किया, जब भी हमने सर्किट में जो है अपनी सर्किट में करंट को फ्लो कराया तो हमने देखा विभवांतर और धारा का मान नियत था, कांस्टेंट था, तो इसलिए हमें सरल रेखा प्राप्त हुई। कैसे आप समझ सकते हैं, विभवांतर का मान लीजिए यहाँ पर इतना है, तो सॉरी विद्युत धारा का मान इतना है तो विभवांतर का मान भी इतना ही होगा। यहाँ पर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर जितना इसका है उतना ही इसका होगा, जितना यहाँ पर इसका होगा वो इतना विभवांतर भी होगा। तो इस प्रकार से हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है और R बराबर V/I हमारा प्रूफ हो जाता है। तो दोस्तों यही ओम का नियम था, इतना आप अगर लिख देते हैं अपने एग्जाम में तो आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ओम का नियम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, या फिर आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही आंसर बता दूंगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और अगर आप
हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना, ताकि हम जो भी नई नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएँ अच्छे तरीके से। ओके, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो है वीडियो को देखकर चले जाते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।